प्रगट्यो श्यामहरि दया कमल सो प्रगट्यो श्यामहरि दया कमल सो प्रगट्यो श्यामहरि दया कमल सो प्रगट्यो और श्यामहरि दया को भाय वृंदावन जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिधर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 गाइए हे नंदलाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल ओ जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा माधव भगवान की, श्री गौरनिताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले मेलबर्न के वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, इस बृहद भगवत कथा को आयोजन करने में जिन जिन भक्तों ने तन मन और धन से अपना सहयोग दिया है, ऐसे सभी सेवक भक्तगण, आप सभी भक्तों का ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न की इस धरती पर श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस में कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो रहा है। 3 दिन की कथा बड़ी नाइंसाफी है, नहीं? आज अंतिम सत्र है और इस अंतिम सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में
लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। पीला कुर्ता मेरे पास भी था, लेकिन जब घर से निकला, आज 20 दिन हो गए हैं, अपनी साइज बढ़ गई है। सो पहनने में 15 मिनट हुई, निकालने में 20 मिनट हुई। अब झूठ क्यों बोलना है, जो है सो है। कुछ हमारा वजन पर्थ वालों ने बढ़ाया, गोल्ड कोस्ट वालों ने तो खिचड़ी खिलाई नहीं, वो सुन रहे होंगे। हालांकि हमने ही कहा था। और फिर आप मेलबर्न वाले हैं, क्या क्या 56 भोग सब खिला रहे थे। साइज हमारी बदल गई। कोई बात नहीं, बढ़ ही रहा है ना, लॉस नहीं है। और हमारे वहाँ कहता है कि मुफ्त में फिनाइल भी मिले तो पी जाना चाहिए। फिर भी ये तो भोजन था। क्षमा कीजिए, मैंने येलो नहीं डाला, प्रयास तो किया था। आजकल वक्ताओं के लिए डबल जॉब हो गई है, एक तो कथा करना, ऊपर से कपड़ों का सेटिंग करना। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पीला है, बीच बीच में येलो है ना। यदि आपके दिमाग में पॉजिटिव है तो आप ले सकते हैं इसमें से पीला है। नेगेटिव वाले कहेंगे लो हमको पीला कहा, नीला डाल के आ गया। खैर, आज हमारा हृदय विशेष प्रसन्न है। माधवी माता, केशव तो थे ही, आज सिडनी से श्यामानंद प्रभु पधारे हैं और वृंदा देवी दासी पधारी हैं। हमारे प्रिय भक्त हैं। सिडनी में भागवत कथा का आयोजन पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और कुछ हद तक सिडनी आना हुआ, इसलिए मेलबर्न आना हुआ। स्वागतम। श्रीमद् भागवत श्राप से श्याम तक हम सब लोग इस विषय पर श्रवण कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से इस पर चिंतन मंथन, श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों से सात्विक, तात्विक एवं वास्तविक चर्चा कर रहे हैं। गत सत्र के अंत में हम यह सुना रहे थे कि हम सब के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है और उन विपरीत परिस्थिति को ही श्राप कहा जाता है। जीवन में आई हुई विपरीत परिस्थिति में यदि तमोगुण मिल जाए, आपके मन में तमोगुण हो और आपके मन में ना हो तो 2-5 मिल जाएंगे, कर कर तू, मैं बैठा हूं ना, एक्शन ले ले। और जब हम एक्शन ले लेंगे वो सब पीछे हट जाएंगे। विपरीत परिस्थिति में यदि तमोगुण का आश्रय लिया जाए तो उस परिस्थिति का रिजल्ट क्या होगा? तबाही। उस अगले को हार्म पहुंचाना, अगले को भी दुखी करना, बदला लेना, यह तमोगुण की निशानी है और यह बिल्कुल गलत, इससे कुछ नहीं होता। तत्पश्चात जीवन में आई हुई विपरीत परिस्थिति में यदि हम रजोगुण में रहते हैं
या रजोगुण का आश्रय लेते हैं तो हम कंपटीशन करेंगे। हमारे मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा होगी। विशेष रूप से जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ गलत किया है उसको दिखा देने की भावना होगी, मैं दिखा दूंगा। ये दिखा देने की भावना भी ठीक नहीं है। जब तक जीवन में दिमाग में कंपटीशन है, ना आपको सुख मिल सकता है ना शांति मिल सकती है। बच्चों को बिठा दीजिए, जरा अनाउंस कर दीजिए। हरे कृष्णा। टू द पेरेंट्स इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, बच्चों को अपने पास में बिठाइए, क्योंकि जो लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं वो विदाउट किसी भी डिस्टर्बेंस की कथा सुन सके, और जो कथा कह रहे हैं उनको भी किसी भी प्रकार का व्यवधान ना करें। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। माता जी प्लीज मेक अ सीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लेकिन 3 घंटे के लिए ये कथा सत्र है। इसलिए स्वयं और अपने बच्चों को संभाल कर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आए हैं कुछ कृपा लेने के लिए और इतने सारे भक्तों का अपराध लेकर बच्चे घर पर जाएं। और इसमें दोष बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का होता है। साधारण स्कूल में एक भौतिक नॉलेज प्राप्त किया जाता है तो वहाँ पर भी कितनी शिष्टता होती है। आपके स्कूल में, कॉलेज में क्या ऐसे सब लोग घूमते फिरते रहते हैं, नाचते कूदते हैं? यहाँ आत्मज्ञान है, भागवत ज्ञान है। यहाँ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए, पूर्व की तैयारी होनी चाहिए। सो ध्यान रखिएगा। और आप जानते नहीं, आप एक के कारण कितने लोगों का बिगड़ता है। यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले वो पढ़ कर न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, यहाँ भाव प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहाँ पर भाव प्रस्तुत किया जाता है वहाँ व्यवधान होता है, तो फिर वो रस भंग हो जाता है। लेकिन जीवन में कभी रस लिया ही ना हो, उसको क्या पता चला है। सो अभी भी कहूँ, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। बच्चों को जो समझाना है, सिखाना है, बाहर लेकर जाना है, आप लेकर जाइए। लेकिन मुझे 2 घंटे के लिए माहौल थोड़ा सा गंभीर चाहिए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो मिनट नहीं मिलेगा तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो आपके पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, दोनों जो बात करें, 3 जो बैठे हैं, वो घर पे समझाना चाहिए था, यहाँ नहीं। तो किसके हैं?
माता जी कहे, मेरे नहीं। वो कर क्या रहे पता है, यहाँ टीवी में आ रहे हैं तो ऐसे 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 कर रहे हैं, उसको आनंद हो, मजाक हो रही है, लेकिन मेरे सामने ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब बताइए, आप कुछ सीरियस कुछ बोल रहे हो, कोई आपके सामने ऐसे ऐसे करे, आपको क्या होगा? सो कीजिए, वॉलंटियर कौन है आप, आइए। बच्चों को शायद समझ में ना आ रहा हो, आप लोग समझाइए। और मेरे सामने ही बैठा है एग्जैक्ट, वो क्रिकेट में होता है ना, सामने वो पर्दा होता है, एटलीस्ट इतना विजन तो क्लियर होना चाहिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए और यदि तमोगुण का आश्रय लिया जाए तो तबाही होगी, दूसरों को परेशान करने की बातें होगी। जैसे हिरण्यकशिपु के जीवन में जब प्रॉब्लम आई तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? तबाही मचाई, बदला लेने की भावना कि मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा। लेकिन कोई उसको कहो, तेरा भाई कहाँ दूध का दूल्हा था। अपने पर नहीं सोचेगा, लेकिन बस बदले की भावना, ये तमोगुण है। जैसे भागवत या शिव पुराण या रामायण में वर्णन है, दक्ष प्रजापति, शिव जी अनजाने में, शिव जी को तो पता ही नहीं था, लेकिन दक्ष ने सोचा कि मेरा अपमान हो गया, और फिर बस रात दिन शिव जी से बदला लेने का विचार, मैं क्या करूं जिससे शिव से बदला ले सकूं, मैं शिव का नाम बिगाड़ सकूं। और इसलिए दक्ष प्रजापति ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में पूरी दुनिया के छोटे बड़े सब लोगों को बुलाया, जानबूझकर शिव और उनकी पत्नी सती को नहीं बुलाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई आपको परेशान करे या कुछ अघट घटना हो जाए तो कभी भी बदला न लें। बदले की भावना से या किसी को नीचे दिखाने की भावना से किया हुआ कितना भी बड़ा काम आपका असफल ही होगा। कई बार होता है ना, मैं ऐसा फेस्टिवल करूंगा, उसको दिखा दूंगा, मैं उससे भी बड़ा फेस्टिवल करूंगा। नहीं, किसी को नीचे दिखाने की भावना से किया हुआ कितना ही बड़ा यज्ञ भी विफल हो जाता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण दक्ष प्रजापति, शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने तमोगुण में था, और मैं शिव का अपमान करूंगा, पूरी दुनिया को बुलाया और सबको इनविटेशन कार्ड भेजा। आपको भी कथा का कार्ड मिला होगा ना। दक्ष ने नीचे रेड कलर में बोल्ड करके लिखा स्पेशल नोट, और वह नोट क्या थे कि रास्ता थोड़ा दूर पड़े तो दूर पड़े, लेकिन सब लोग वाया कैलाश होकर आइएगा, ताकि शिव को पता चले पूरी दुनिया को बुलाया है और शिव को ही नहीं बुलाया। शिव तो जानते थे कि ये तो पागल हो चुका है, इसलिए शिव जी क्या किए, अपनी पत्नी सती को हरि कथा सुनाने लगे। रामायण में वर्णन है, रसमयी हरि कथा सुनाने लगे। शिव का मन तो हरि कथा में, हरि लीला में बिल्कुल रम चुका था, लेकिन सती का मन, वो ऊपर से जो फ्लाइटें जा रही थी ना,
वो देवता सज धज कर दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, तो सती फ्लाइट गिन रही थी, जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग लाइट गिन रहे हैं। जिसको कथा में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो सोचते इतनी लाइट क्यों है यहाँ पर। सो सती फ्लाइट गिन रही थी और सोचा कि आज इतनी सारी फ्लाइटें क्यों जा रही हैं। सती ने एक देवता को नीचे उतारा और कहा कि भाई सब कहाँ जा रहे हो। और देवता भी इतने अकड़ू, आप नहीं जानती हो, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती कहती है मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे नहीं बताया। हो सकता है मेरे पिताजी के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो हमको बताना भूल गए होंगे। सती शिव जी के पास आती और कहती हैं कि प्रभु मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं जानते हैं, जानता हूं। आप जानते हो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आप फिर भी मुझे मना कर रहे हो, क्या हमको यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर तो सती आप तो कभी मुझे मई के जाने ही नहीं देते हो, आपको ये 1500-2000 डॉलर की टिकट भी भारी पड़ती है। जब भी मैं आपको कहती हूँ आप मना ही कर देते हो। अरे शिव जी ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां जाने जैसा नहीं है, हमको इनविटेशन नहीं है। सत्य ने बहुत सुंदर कहा कि पतिदेव नीति कहती है कि पिता के वहां, गुरु के वहां और भगवान के वहां इनविटेशन की राह नहीं देखनी चाहिए। वहां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माँ बाप के वहां, गुरु के वहां और भगवान के वहां बिना इनविटेशन के हम जा सकते हैं। शिव जी ने कहा सती बात तो सही है, लेकिन यदि वे इनविटेशन देना भूल गए हो तो, यदि जानबूझकर इनविटेशन न दिया गया हो और वे चाहते न हो कि हम उसके यज्ञ में न जाए, तो हमें कभी भी वहां नहीं जाना चाहिए। अरे मेरे पिताजी बहुत बड़े हैं, अब इतने लोगों को इनविटेशन देने में भूल गए होंगे, कौन सी बड़ी बात है। आप हमें जानने दीजिए। शिव जी ने मना किया क्योंकि शिव जी ने मन में देख लिया था कि सती यदि यज्ञ में जाएगी तो मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी, और जब मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी तो वह आत्महत्या करके मर जाएगी। शिव जी ने सोचा पत्नी को वहां मरना ठीक नहीं है, तो शिव जी मना कर रहे थे मत जाओ मत जाओ। सती ने कहा जाने दो ना, जाने दो ना, वहां यज्ञ है। मेरी इतनी सारी बहनें, सती की कितनी बहनें पता है? 15 बहन है। मेरी बहन आई होगी हैं, मेरे भांजे आए होंगे, मेरे माता पिता, पूरा समाज, मुझे जाने दो। शिव जी बार बार मना कर रहे थे। फिर स्त्री का अंतिम ब्रह्मास्त्र चला दिया। लगभग बंदे सुन ही चुके होंगे। वो किचन में गई और पॉइजन की बोतल लेकर आई। यदि आप मुझे नहीं जाने दोगे तो ये जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी। अब कहो जाने दोगे कि नहीं? शिव जी ने सोचा जाने दूंगा तो वहां मरेगी, नहीं जाने दूंगा तो जहर पीकर यहां मरेगी। मतलब मरना तो इसने ठान ही रखा है। शिव जी सोचे कि यहां मरे उससे अच्छा है उनके पिता के वहां मरे, क्योंकि यदि यहां सती को कुछ हो गया तो वैसे ही दक्ष खार खा चुका है, ऊपर से केस ठोक देगा, कोर्ट के चक्कर पड़ जाएंगे, भजन साधन सब छूट जाएगा। बोला सती ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम जाओ, मैं तो मना कर रहा हूं लेकिन तुमने ठान लिया है तो जाओ। देखो अपनी पत्नी को मनाने के लिए शिव जैसा शिव भी नहीं मना पाया। शिव का जानते हो आप? शिव माने महादेव, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुले तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए। ऐसा शिव जब अपनी पत्नी को नहीं मना पाया
तो मेलबर्न का छोटा सा जीव बेचारा अपनी पत्नी को न मना पाए। तो इसमें कोई दुख लगाने की जरूरत नहीं है। हमें शिव जी को याद करना चाहिए कि यहाँ तो बेचारे महादेव भी कुछ नहीं कर सकते हैं, शिव कुछ नहीं कर सकते, तो हम जीव क्या कर सकते हैं। शिव जी ने कहा कि तुम जाओ। शिव जी ने नंदी को कहा कि नंदी जरा छोड़ दो इसे। सती नंदी पर सवार होकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ हरिद्वार कनखल में हो रहा था। दक्ष की राजधानी थी कनखल। और सती पहुंची तो देखा कि सब पूरी दुनिया आई है, छोटे बड़े सबको निमंत्रण, केवल हमको निमंत्रण नहीं मिला। और फिर क्या होता है, कोई अथॉरिटी किसी से बात नहीं करती ना, तो उस अथॉरिटी को अच्छा लगाने के लिए दूसरे लोग भी बात करना बंद कर देते हैं। लोग ये नहीं देखते कि दक्ष सही है कि गलत है, कि उसने क्या किया, ये कुछ नहीं। दक्ष इनसे बात नहीं करते, हम भी बात नहीं करेंगे। अब आप विचार कीजिए सती को कितना बुरा लगा होगा कि अपने बाप के घर पे गई और सबसे मिलना चाहती थी, सब लोग मुंह फेर लेते थे, कोई उनसे बात नहीं कर रहा। सती किसी से मिलती है तो मुंह फेर लेते, बात नहीं करते। तब सती सीधे अपनी मां प्रसूति के पास गई। सती की माता का नाम प्रसूति। और प्रसूति को कहा कि मां अब तो ही बता, प्रॉब्लम क्या, ये लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बोले बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेरे पिता दक्ष तेरे पति से नाराज है। सती कहती मेरे पति ने ऐसा तो क्या बुरा कर दिया। बोले पिछली बार जब मीटिंग थी तो तेरे पिता जब सभा में आए, सब लोग खड़े हुए और तेरे पति शिव जी खड़े नहीं हुए, इतनी सी बात। और दक्ष भी, ये 1000 लोग खड़े हुए, ये नहीं देखा, एक खड़ा नहीं हुआ ना, उसके दिमाग में खटक गया। और शिव जी खड़े नहीं हुए तो बस उनको अपमान लगा, और उस अपमान के चलते दक्ष शिव जी का अपमान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है। जब सती ने ये सुना तो बड़ा कष्ट हुआ। वर्णन है सती वहां पर एक उच्च आसन पर चली गई और सारे सभासदों को कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनहि शंकर जिन निंदा। हे सभासदों, कान खोलकर सुन लो, इस सभा में जिस किसी ने शिव की निंदा की है, आप लोग भी कान खोलकर सुनिएगा। निंदा करने वाला तो पाप का भागी है, लेकिन निंदा सुनने वाला भी उतना ही अपराध का पात्र है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हम किसी का अपराध नहीं करते, हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते, लेकिन जो कमेंट करता है उसको सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं। जो लोग किसी अच्छे सज्जन साधु पर कमेंट करते हैं, उस पर आनंद तो बहुत लेते हैं, उसे भी उतना ही पाप लगेगा। सदैव याद रखे, कुरुवंश की सभा में द्रौपदी की साड़ी केवल एक आदमी ने उतारी थी, दुशासन, लेकिन दंड के भागी उस सभा में जितने भी लोग थे वो सब दंड के भागी बन गए और कन्हैया ने सबको मरवा दिया। निंदा करना तो पाप है, लेकिन निंदा सुनना ही उतना ही पाप है। सती क्या कहती है कि बोले जिस सभा में आप लोग बैठे हो, जिस सभा में, जिस समाज में आपका उठना बैठना है, वहां किसी वैष्णव की निंदा हो रही हो, यदि आपके अंदर ताकत हो तो उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए। ये रामायण का वचन है, प्रमाण के साथ। और कलयुग है, FIR हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, तो चिंता मत करो। यदि ये नहीं कर सकते हो तो उस सभा को छोड़कर चले जाओ। आप अपराधी को रोक भी नहीं सकते और सभा को छोड़ भी नहीं सकते, तो आप भी उस दंड के भागी बनोगे।
महात्मा विदुर को देखिए, महात्मा विदुर जब दुर्योधन पांडवों के प्रति अपराध कर रहा था, विदुर जी ने रोका, टोका धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, और जब जब पांडवों का अपराध करना बंद नहीं किया तब विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। बोले यहां तो बाप भी अंधा और बेटा भी अंधा, यह हस्तिनापुर वैष्णवों का अपराध कर रहा है, मैं यहां रहकर क्या करूंगा। चले गए विदुर जी। वहां विभीषण रावण को छोड़कर चले गए। सज्जन आदमियों ने अपराधियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, चाहे विभीषण हो या विदुर जी हो, और जब नहीं माने तो छोड़कर चले गए। अपराधियों का साथ, अपराधियों के पक्ष में कभी नहीं रहना चाहिए। सती कहती हैं आपके सामने यदि कोई अन्य वैष्णव का अपराध कर रहा हो तो जीभ खींच लो, और जीभ नहीं खींच सकते तो उस सभा को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा दंड मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये मेरे पिता, मेरे पति शिव का अपराध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाते हैं। दक्ष क्या जाने कि महादेव शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि चाहे अपने शरीर पर कितना हो क्रीम पाउडर आदि लगा लो, लेकिन एक ना एक दिन तो यह काया श्मशान की राख होने वाली है। मेरे पिताजी अपराध करते हुए कहते हैं कि शिव जी श्मशान में बैठते हैं। अरे भाई, श्मशान में उस भूत प्रेतों को सुधारने के लिए बैठते हैं। मेरे पिताजी अपराध करते हुए कहते हैं कि शिव जी ने मेरी बेटी के लिए रहने के लिए घर नहीं बनाया। शिव को तुम लोग क्या जानो, शिव जब दूसरों को दान देते हैं तो सोने की लंका लुटा देते हैं। जब दूसरों को डोनेशन में सोने की लंका दे सकता है, वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता। लेकिन शिव समान कोई वैरागी नहीं, कोई वैष्णव नहीं, और शिव का यदि अपमान किया है तो दंड मिलेगा। और अब जो सती ने कहा मेरे पिताजी तो मदांध हो चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बनाया, इसलिए पद के कारण, पोस्ट के कारण अंधे हो चुके हैं। लेकिन है भृगु मुनि, हे ऋषि मुनि, आपको बुद्धि नहीं थी? जब शिव का अपराध दक्ष कर रहे थे तो आपको उसे रोकना चाहिए था। आप सबको दंड मिलेगा। और अब सती कहती है कि जिस दक्ष ने मेरे पति को का अपमान किया, जिस दक्ष ने शिव का अपमान किया, उस दक्ष के द्वारा दिया हुआ यह शरीर है सती का। अब मुझे ये शरीर भी भारी लगने लगा है कि शिव का अपराध करने वाले दक्ष की बेटी हूं मैं। उसी समय सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और उस दक्ष की यज्ञ सभा में सती उस योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। और मरते मरते भगवान से कहती हैं सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से कह गई कि जितने भी जन्म मिले मैं शिव की पत्नी बनूं। इस प्रकार सती का प्राण छूटा है। और उस समय का पावरफुल मीडिया, ये क्या ट्विटर और ये एक्स और ये व्हाट्सएप फेसबुक क्या है, उस समय सबसे बड़ा पावरफुल मीडिया था श्री नारद मुनि। क्या नारद मुनि है? नारद मुनि सीधे गए शिव जी महादेव के पास, और महादेव बैठे थे समाधि में, नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और नारद जी ने आकर कहा कि क्या हरि नाम ले रहे हो? वहां दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुम्हारी पत्नी मर गई, प्राण छूट गए। शिव जी खड़े हो गए, अच्छा मेरी पत्नी के प्राण निकल गए। शिव जी को आया क्रोध। शिव जी है शांत, शिव जी शांत विग्रह है आपकी जान। शिव जी के लिए क्या कहा गया? शिव जी का प्रणाम मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। शिवजी कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिवजी वैसे तो शांत मूर्ति है, लेकिन नारद मुनि ने आकर कहा कि आपकी पत्नी दक्ष प्रजापति के अपमान के कारण यज्ञ में मर गई, देह छोड़ दिया। और उस शांत विग्रह शिव को आया क्रोध है। और उसी समय शिव जी उस कैलाश में खड़े हो गए और खड़े होकर बिल्कुल अपने दांतों से अपने होठों को दबाते हुए अपनी एक जटा को उखाड़े। और जैसे ही जटा धरती पर पटके उस जटा से शिव जी का एक गण प्रकट हुआ और उस गण का नाम था वीरभद्र। विकराल शरीर धारण किए हुए वीरभद्र प्रकट हुआ। काजल के पहाड़ के समान शरीर, लाल लाल आंखें और मस्तक आकाश को छू रहा था। और महादेव महादेव कहकर दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में गिरा। और शिव जी ने कहा कि वीरभद्र किसी को मत छोड़ना। जिस किसी ने अपराध किया है, जिसने जैसा अपराध किया है उसको वैसा ही दंड देना, क्योंकि आज महादेव पूर्ण आक्रोश में कहते हैं शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्रपाल गंग की तरंग पाल विमल याचे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्रपाल गंग की तरंग पाल विमल याचे। लोचन त्रयाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल विकट युगल लाजे। मुंडन की कंठमाल विकसित लरुके प्रसाद फटिक जान रुद्रमाल हर दयाल याचे। डम 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 रूपाज नाद वेद संसुताज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज महादेव। आज शिव जी आक्रोश में वीरभद्र को प्रकट किया। जिसने जैसा अपराध किया है वीरभद्र उसको वैसा दंड देना। वीरभद्र महादेव की 3 परिक्रमा किया और दंड देने के लिए चला। और उस समय शिव जी के गण कई दिनों से ऐसे ही नवरे नवरे बैठे थे, खा पीकर मौज कर रहे थे। शिव जी के गणों ने सोचा कि यार आज हमारे स्वामी पर संकट है और वीरभद्र जा रहा है युद्ध करने के लिए, हम भी उसके साथ चले। यदि जीतेंगे तो हमारे स्वामी इनाम देंगे और यदि हार गए मर गए तो इतिहास के पत्ते पर अमर हो जाएंगे। निकले सब लोग। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर सकर्व। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर सकर्व। धर्म अर्थ काम मोक्ष हर परोक्ष याचे। हर परोक्ष याचे। डम 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 रूपाज नाद वेद सरसुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। सब लोग उस वीरभद्र के साथ महादेव महादेव की ध्वनि करते हुए। अब ये शिव के गणों का क्या था? कोई जेन्युइन योद्धा तो थे नहीं कि राइफल हो, बंदूक हो, तलवार हो, जो भी हाथ में आया उठाया। किसी ने पत्थर उठाया, कोई भोजन कटिंग कर रहा था वही चाकू लेकर चला।
जो भी हाथ में आया, किसी के हाथ में लकड़ा आया, किसी के हाथ में वो जमीन खोदने के लिए जो होते थे ना, वो सब हाथ में लेकर सब लोग चले और दक्ष प्रजापति के यज्ञ के पास पहुंचे। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ के पास पहुंचे ये शिव जी के गण, पहले तो जो मंडप था उसे तोड़ा। दक्ष प्रजापति की जो पत्नियां थी उसे डराने लगे। कुछ गण भोजन मंडप में गए, सारा सामान तहस नहस कर दिया, सबको डराने लगे, सबको कंपाने लगे और वीरभद्र अब खोजने लगे अपराधी कहाँ है। नागतनी शंका मृग मृग पंका डम 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 का घुंघरू का भणंका गहरेशा। वीरभद्र अपराधी को खोजने लगे। वीरभद्र को पता चला कि जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो भृगु ऋषि जो थे ना, वो दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। कई बार किसी भक्त का अपमान होता है तो आनंद लेते हैं। वीरभद्र को पता चला ये भृगु गए भृगु के पास और बिना अस्त्र चलाए दाढ़ी पकड़े ऐसे और ऐसा खींचे पूरी दाढ़ी हाथ में आ गई। भृगु ऋषि चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ कोई बचाओ, कांपने लगे। भग नाम का जो देवता था, जब शिव जी का अपमान, दक्ष शिव जी का अपमान कर रहे थे, भग देवता आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। आजकल व्हाट्सएप में जब किसी का अपमान होता है ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, अपमान हो रहा है, इसको बैन किया, इसको ये किया, आनंद आ गया। लेकिन वीरभद्र किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। वीरभद्र गया और दोनों हाथ उस भग देवता की आंखों में हाथ डाले और दोनों आंखें नोच ली, हाथों में दे दी गोटियां खेलने के लिए। और क्या हुआ, जब दक्ष प्रजापति शिव जी का, परम वैष्णव शिव जी का अपमान अपराध कर रहे थे, उस समय ये पूसा नाम का देवता जो था ना, पूसा नाम का देवता दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था। व्हाट्सएप देखकर हंसते हैं कुछ लोग। वीरभद्र को पता चला पूसा ये मेरे स्वामी का अपराध हो रहा था, तब ये दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था। एक मुक्का मारा 3232 हाथ में, 32 नहीं 64 हाथ में। हाथों के 64 कैसे? दो आदमी का झगड़ा हुआ, ध्यान से सुनना। दो आदमी का झगड़ा हुआ, तीसरे ने कहा देख तू यदि नहीं सुधराना तो ऐसा मुक्का मारूंगा कि 64 के 64 दांत हाथ में आ जाएंगे। दूसरा बीच में आकर कहता है भाई दांत तो 32 होते, तुम 64 क्यों बोल रहे हो? बोले मुझे पता था तू बीच में आने वाला है। तेरे भी कर 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 पर धरि अमर कर मन कर पर मर धर मैन करे हर हर सुर यवर यति मन हर। वीरभद्र अब खोजने लगा कि मैन अपराधी कहाँ? ये तो सब वाउचर है, ये तो सब वाउचर। मैन अपराधी जिसने मेरे स्वामी का अपराध, दक्ष कहाँ? और सामने दक्ष प्रजापति खड़े थे, जैसे गरुड़ किसी सर्प को झपट मार के उठा ले, वैसे वीरभद्र ने दक्ष को उठाया, दोनों हाथ काट दिए। लेकिन जैसे हाथ काटे तो फिर से जुड़ गए। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के दोनों पांव काटे, फिर से जुड़ गए।
अब वीरभद्र को समझ में नहीं आया, ये कुछ भी काटो छूट ही जाता है, कुछ भी करो छोड़ जाता है। लेकिन महादेव का पार्षद था। वीरभद्र ने सोचा कि मैं ये हाथ पांव काट रहा हूं ना, ये कटे हुए हाथ पांव जो है वो सुरक्षित है, इसलिए जुड़ रहा है। यदि मैं इसका माथा काटूं और कटकर सीधे यज्ञ कुंड में चला जाए और सीधा ज्वाला राख हो जाए, फिर कहां से माथा जुड़ेगा। वीरभद्र ने प्लान बना लिया और दक्ष प्रजापति के हाथों को पकड़कर घसीटते हुए यज्ञ वेदी के पास लेकर आया। और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का माथा उस यज्ञ के पास टिका दिया और उस पर अपना पांव रखा और हाथ में फरस उठाया। जग जगती तारा कोई बहारा, पाके बहरा को बारा, धरती काजे कायर भागे, हाथ देता होगा जननी ना गाया, कवि गाया लोक विरला कोक जड़े, मैदाने रमवा अवसर वरवा, मर्द कुसंबल रंग छड़े। यज्ञ की वेदी के पास वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को रख दिया, उस पर अपना पांव टिकाया, हाथ में भरसू और महादेव का स्मरण करते हुए खच करके मारा। मस्तक धड़ से अलग हुआ और उस यज्ञ कुंड में गिर गया। और उस यज्ञ कुंड में गिरते ही वो मस्तक जलकर भस्म हो गया। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे देवता और ब्रह्मा समेत समस्त देवता भगवान शिव के चरणों में आए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। श्री देवाधिदेव महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि शमेशान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। सारे देवताओं ने स्तुति की। शिव जी तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न शांत भी हो गए। बोले बोलो देवताओं क्यों आए यहाँ पर। बोले आपके आदमी ने वहाँ तबाही मचा दी, उसे रोको। शिव जी ने फोन करके वीरभद्र को बुला लिया, भाई तू रहने दे। और जब शिव जी शांत हुए तब जो हैंडीकेप जितने भी थे सबको लाया गया। भृगु ऋषि को लाया और कहा कि आपके आदमी ने तो इसकी दाढ़ी निकाल दी, ये साधु अच्छा नहीं लग रहा है बिना दाढ़ी के, इसका कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा मेरे आदमी ने दाढ़ी निकाली है, अब ओरिजिनल नहीं आ सकती। ऐसा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पड़ोसी ने कंप्लेंट की कि आपके बच्चे क्रिकेट से खेलते हैं, बॉल हमारी खिड़की को लगता है। तो बच्चे के माँ ने कहा खिड़की फूटी, कांच फूटा, नहीं फूटा, तो वो मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा होता तो फूट जाता। शिव जी कहते मेरे आदमी ने, वापस नहीं आ सकता महाराज, आप कहो तो बकरी की दाढ़ी चढ़ा दूं। हाँ महाराज चढ़ा दीजिए। फिर वो भग देवता जो थे बोले इसकी तो दोनों आंखें ही नोच ली, इसका कुछ कीजिए। बोले बकरी की आंख लगा दो, बोले लगा दीजिए। और पूषा देवता को लाया गया, बोले 3232 तोड़ दिए इसके, एक दो होते तो कुछ खा पी सकता था। शिव जी ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उस समय वो डुप्लीकेट दांत नहीं बनते थे, आजकल वो डालते हैं ना बूढ़े होने के बाद। एक अतिथि किसी के घर पर गया और वो पति पत्नी का प्रेम देखकर गदगद रोने लगा। ओ हो, आप दोनों के बीच में 3 दिन रहा अतिथि,
आप दोनों के बीच में क्या प्रेम है? जब तक पति भोजन नहीं कर लेता तब तक पत्नी भोजन नहीं करती। गदगद हो गया, क्या प्रेम आपका। जाते जाते कहा कि प्रेम की मिसाल है कि आप दोनों के बीच में प्रेम है। पति भोजन नहीं कर लेता तब तक पत्नी नहीं करती। तब कहा कि देखो वो हम दोनों के बीच में दांत एक ही है। पहले पति भोजन करते हैं, फिर धोकर मैं पहन लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ। प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इसलिए केवल एक ही दांत का सेट है हमारे पास। सो बोले इसको, लेकिन उस समय तो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। शिव जी ने कहा कि इसे मैं जूसर दे देता हूँ, इसको ना जूस और सूप पिलाओ। उस दिन से जूस और सूप का रिवाज शुरू हुआ। हम भी जब किसी के घर पे जाए लोग सूप देते हैं, मैं कहता हूँ मैं बीमार नहीं हूँ, अच्छे खासे हैं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ पापड़ भी लोग मुझे तोड़ कर देते हैं। मतलब हम इतने ढीले होंगे कि पापड़ भी नहीं तोड़ पाते हैं। हमारे भी पापड़ ही नहीं टूटता है। मतलब इतने कमजोर हमें समझते होंगे कि हमसे पापड़ भी नहीं टूटता होगा। सो खैर, और फिर वो जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, वो कितना अच्छा बोलते हैं। आज तो माता जी ने कहा है, प्रभु जी के पास टाइम ही नहीं है लेकिन कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। प्रभु जी की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी हमारे बीच में आए हैं। और सारे एमसी यही बोलते हैं, मतलब हम 365 दिन बीमार ही रहते होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ उनका अहोभाव होता है, क्योंकि वो ऐसा थोड़ा बोलते हैं हमारे बारे में कि बीमार थे फिर भी हम हमारे बीच में आए। मतलब हम सोचें कि 365 दिन ये बीमारी रहता होगा। भाई कोई बीमार नहीं है, हम कोई बिजी नहीं है, नवरे ही बैठे रहते हैं। ये तो अच्छा है, आप लोगों की करुणा है कि आप सब यहाँ एकत्रित होते हो तो कथा गाने का अवसर मिल जाता है। और फिर मुख्य अपराधी दक्ष प्रजापति को स्टेचर पर लाया गया। बोले आपके वीरभद्र ने इसका माथा ही काट दिया। ओरिजिनल माथा, बोले वो तो गया, जलकर भस्म हो गया। शिव जी ने कहा बकरे का माथा लगा दूं? हाँ महाराज, किसी का भी लगा दीजिए। मैं ये कथा क्यों सुनाया? दक्ष ने शिव जी से बदला लेना चाहा। आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन में जब अघट घटना घटे, जब कुछ प्रॉब्लम आए, कोई हमारे जीवन में कुछ गलत करे, बदला न ले। दक्ष शिव जी से बदला लेना चाहा, रिजल्ट क्या आया? बकरे का माथा बन गया। बदला नहीं लेंगे। एक श्राप से शाम तक पहुंचने के लिए जब जीवन में श्राप मिले, कुछ गलत अघट घटना घटे, तो न तमोगुण में रहे न रजोगुण में रहे। रजोगुण कंपटीशन कराता है, दिखा देने की भावना आ जाती है। हम उनसे बड़ी चीज बना देंगे, हम उनसे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। नहीं, जब भी जीवन में कोई अघट घटना घटे, कोई हमसे कोई बुरा व्यवहार करे, तो सत्व गुण में रहकर हमें हमारी दृष्टि पूर्ण रूप से प्रभु की ओर कर लेनी चाहिए। प्रभु की ओर। गुजरात के एक संत हुए नरसिंह मेहता, आपने नाम सुना होगा, जूनागढ़ जिसका दीवाना। नरसिंह मेहता की भाभी हुआ करती थी, बहुत उनको कठोर वचन कहती थी। ये तो रात दिन भजन करते थे। उनके बड़े भैया थोड़े धनी थे, और धनियों को अभिमान होता ही है। सो एक दिन नरसिंह मेहता की भाभी ने उनको कटु वचन कह दिया। कुछ करना तो है नहीं, केवल रात दिन हरे कृष्ण 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 करते रहते हो, कुछ काम के नहीं हो। कठोर वचन कह दिया। नरसिंह मेहता ने न बदला लिया
न कंपटीशन की, सीधे हरि का मार्ग पकड़ा नरसिंह मेहता, सीधे प्रभु के चरण में गए हैं। उसी समय श्री नरसिंह मेहता आए हैं और उस समय तो वो कृष्ण के भक्त नहीं थे, वो तो शिव जी के भक्त थे और शिव जी को पुकारने लगे। केदार राग जानते थे, जैसे ही केदार राग में शिव जी का भजन कीर्तन पुकारने लगे, शिव जी प्रसन्न हो गए, नरसिंह के सामने प्रकट हो गए। नरसिंह जो चाहिए मांग ले। शिव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं तो बस, मुझे किसी ने कटु वचन सुनाए, मैं थोड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर अपने आप को रिझाने के लिए भजन गा रहा हूं। अरे मेहता जी मैं कैलाश से आया हूं यार, कुछ तो मांग ले। नहीं नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब शिव जी ने बार बार कहा कुछ मांगो मांगो मांगो, आखिर तो जूनागढ़ ना, गुजराती ना, आदमी की बुद्धि है, गुजराती गुजराती होता है, आपको पाला नहीं पड़ा, अच्छा है गुजराती। गुजराती કેટલા છે આમાં? છે ને આમાં ગુજરાતી બેઠા। આ ગુજરાતીઓ પાવલી લઈને પાવાગઢ જાય અને પાછું ગાય, પાવલી લઈને હું તો, અને પાવાગઢમાં એ પાવલી લઈને પાવાગઢ જાય, પછી પાવલી દાનપેટીમાં નાખે તો એને ઓટો રિક્ષાનો ખર્ચો લાગ્યો જ નહીં હોય, મફતમાં પહોંચી, મફતમાં। પાવલી લઈને પાવાગઢ ગઈ હતી ને પાવાગઢને ત્યાં દાનપેટીમાં પાવલી નાખીને પાવાગઢ વાળીને શું કહે? પાવાગઢ વાળી મને, અને જો પાવાગઢ વાળી એમ કે દર્શન ન આપું તો નહીં તો મારી પાવલી, આનું નામ ગુજરાતી। હવે પાવાગઢ વાળી પાસેથી જો પાવલી પાછી લેતા હોય આ ગુજરાતીઓ, અને ગુજરાતી મોદીની સરકારમાં આવડાને કાશ્મીર જોતું છે, આ ગુજરાતી પાવલી ન મૂકી કાશ્મીર મૂકી દે છે। तो नरसिंह मेहता की बात कर रहा था, आखिर गुजराती शिव जी आए, कहा क्या चाहिए? नरसिंह मेहता को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो इसने अपनी बुद्धि कैसी लगाई बताएं? बोले महादेव हमको तो कुछ पता नहीं चलता, आपको जो अच्छा लगता है ना वो मुझे दे दो। क्या दिमाग है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। शिव जी ने कहा मुझे तो कृष्ण अच्छे लगते हैं। बोले कृष्ण में क्या? बोले कृष्ण की लीला अच्छी लगती है। बोले कृष्ण की लीला में सबसे अच्छी लीला कौन सी? बोले रास लीला अच्छी लगती है। रास लीला, हाँ रास, शिव जी कहते मुझे रास लीला अच्छी लगती है। रास का नाम आए ना तो शिव जी बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं रास लीला में। तो नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है, तो हमें रासलीला दिखा दो। ये सत्य घटना है कि फिर शिवजी नरसिंह के हाथ पकड़े और नरसिंह मेहता को लेकर ब्रज वृंदावन में पहुंचे और प्रकट अपनी आंखों से कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया। बस तब से नरसिंह मेहता कृष्ण के भक्त हो गए और मरते दम तक कृष्ण की भक्ति किए और कृष्ण के भजन गाए। मैं किस पॉइंट पर कह रहा था? इस आदमी को दुखी किया गया, नहीं कहने जैसे वचन इसको सुनाए गए, नरसिंह के हृदय को मर्माहित किया गया, लेकिन नरसिंह ने तमोगुण में आकर तबाही नहीं मचाई, रजोगुण में आकर कंपटीशन नहीं की, इन्होंने सत्वगुण में आकर हरि का मार्ग पकड़ा, भजन किया और संसार के बड़े भक्त बन गए। ये होता है हमारे जीवन में और भी, और मैं आपको कितने दृष्टांत दूं। उस कुरुवंश की सभा में द्रौपदी की साड़ी निकाली जा रही थी, द्रौपदी ने तबाही नहीं मचाई, कंपटीशन नहीं की, केवल हरि को पुकारा, नंगे पांव दौड़े आए। और
श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा सुनते हैं। गजेंद्र की मुठभेड़ हो गई उस ग्राह के साथ। गजेंद्र को पहले तमोगुण आया, मर गए मारने वाले, हमने भी चूड़ियां पहन के रखी हैं। गजेंद्र ग्राह के साथ युद्ध शुरू किया, लेकिन युद्ध करते करते गजेंद्र को बुद्धि आई, ना भगवान इसे युद्ध नहीं, थोड़ी देर कंपटीशन हुई, ये भी नहीं, और फाइनली गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। श्रीमद् भागवत जी का ये बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है। वह ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया। अब गजेंद्र आखिर तो धरती का पशु है ना, पृथ्वी का पशु है, और ग्राह तो पानी में रहने वाला, राइट। सो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये बेचारा फंसा था पानी में। ग्राह तो खा पीकर मौज कर रहा था रोज, और गजेंद्र भूखा प्यासा युद्ध कर रहा था। तो दिन भर दिन ग्राह की शक्ति घटती गई, और गजेंद्र की शक्ति घटती गई, और ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। और वह ग्राह गजेंद्र को बीच सरोवर में, कथा तो ऐसी भी है थोड़ी सी शिक्षा के हेतु, कि उस गजेंद्र को बचाने के लिए उनकी सैकड़ों पत्नी, सैकड़ों बच्चों ने प्रयास किया। एक हाथी ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को, और गजेंद्र को अंदर से खींचने का, बाहर खींचने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन पूरा समाज मिलकर भी उस ग्राह के मुख में फंसे हुए गजेंद्र को बचा नहीं पाए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जिस दिन हम मौत के मुख में फंस गए, उस दिन चाहे दुनिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा वैद्य हो, आपकी कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना हो, मौत के मुख से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये तो जीवन में भजन किया होगा ना राम और कृष्ण का, तो वो बचा सकते हैं, अन्यथा इस संसार में कितना हो बड़ा आदमी मौत के मुख से नहीं बचा सकता। हमारा क्या है ना, जो मृत्यु के भय से हमें बचा सकते हैं, उस भगवान को जीवन भर याद नहीं करते, और जो मरते समय कोई काम में नहीं आने वाला, जीवन भर उसी की सेवा करते रहते हैं। हाँ? जीवन में कुछ समय प्रभु के लिए, भगवान के लिए निकालना चाहिए, जो मृत्यु के समय हमें मदद कर सकता है। उस घर परिवार वालों ने प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाया, और वह ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया, और अब पूरे का पूरा गजेंद्र उस सरोवर में डूबा, केवल माथा बचा था। अब एक पल की देरी थी, ग्राह एक बार से खींचता, गजेंद्र का माथा भी डूब जाता। लेकिन मरते समय सुखदेव जी ने कहा, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्मनु शिक्षितम। और उस समय गजेंद्र को भगवान की याद आई। मैं आपको किस पॉइंट पर लेकर जाना चाहता हूं? जब जीवन में श्राप मिले, कोई हमसे बुरा कर्म करे, कोई हमें अब्यूज करे, कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे, अब गजेंद्र का फोकस ग्राह के ऊपर नहीं था। ग्राह को जो होना करना है उसे करने दो, गजेंद्र का टोटल फोकस भगवान के ऊपर चला गया। एवं व्यवस्थिता बुद्धि, गजेंद्र की बुद्धि व्यवस्थित हुई, समाधाय मनोहृदि, मन और हृदय कनेक्शन कर दिया, और जजाप परमम जाप्य, और हरि का जाप, माने हरि को पुकारने लगे। क्या पुकारा गजेंद्र ने? हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। पुकारिए, हम भी गजेंद्र की तरफ फंसे हैं। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल,
मुझे बचाओ। हमारे साथ कोई बुरा करे ना, उनके साथ न कंपटीशन न उनकी तबाही, हमें तो हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। है मानो गोविंद ने ऊपर से कहा, गजेंद्र हुआ क्या है तो बता, प्रॉब्लम क्या है। तब गजेंद्र कहता है, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। भजन तो आपने सुना है ना। भजन के बोल क्या है? नीर पीवन हेतु गयो। प्रभु मुझे प्यास लगी थी, और प्यास लगी थी, पानी पीना था, तो मैं कहाँ गया? क्या लिखा है? ये सूरदास जी ने भजन लिखा है। किसके किनारे? जोर से बोलो। समझ में कुछ आ रहा है? आपको प्यास लगी हो तो आप समुद्र के तट पर जाओगे। ये बंदा कहाँ गया? नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। इससे सीख क्या मिलती है? समझना क्या है? हम सबको प्यास लगी है। किसकी प्यास? सुखी होने की प्यास। प्रत्येक जीव अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहता है, सुख चाहता है। सुख की प्यास है, लेकिन सुख की प्यास को लेकर हम लोग कहां आए हैं? भवसागर में आए। भवसागर है ना ये क्या है? ये भवसागर है। पानी की प्यास लगे तो समुद्र के तट पर जाने से वो प्यास बुझेगी? तृप्ति मिलेगी? कभी नहीं। वैसे सुख की प्यास आपको लगे तो क्या भवसागर में आने से क्या सुख की प्यास बुझेगी? कभी नहीं। जैसे समुद्र का जल पीने से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, वैसे इस भवसागर में आने से आपको सुख की कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम। गजेंद्र ने कहा कि नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। और 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे प्रभु, मेरे नाक और कान डूब रहे हैं, और बस अब मैं तो आपकी शरण में हूं। और गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सीधा। जैसे ही भगवान के कान में यह आवाज गई कि गजेंद्र पुकार रहा है, भगवान अपने आसन से खड़े हो गए, दौड़ने लगे। रुक्मणी पूछी, लक्ष्मी पूछी, कहां? पत्नी को जवाब देने का टाइम नहीं है। भगवान गरुड़ पर बैठे और बोलना चाहते थे हाथी के पास, लेकिन हाँ लक्ष्मी जी के पास बोले, और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास पहुंच गए। और भगवान हरि गरुड़ के ऊपर सवार होकर उस गजेंद्र के पास आए, सुदर्शन चक्र चढ़ाए, ग्राह का मस्तक काटे, और गजेंद्र को सदेह अपने गरुड़ पर बिठाकर उसे सहलाते हुए भगवान गजेंद्र को वैकुंठ लेकर चले गए। अब बताइए, ये हाथी एक नहीं करोड़ों जन्म तक भी वैकुंठ कभी जा सकता है? कभी नहीं। लेकिन
वो गजेंद्र के द्वारा दिया गया कष्ट, ग्राह के द्वारा दिया गया कष्ट गजेंद्र को वैकुंठ प्राप्त करा दिया। बस गजेंद्र ने सत्व गुण में आकर हरि की ओर दृष्टि कर ली। सो हमारे जीवन में भी जब कोई अघट घटना घटे, कोई हमसे कुछ गलत व्यवहार करे, तो न तो उसे कंपटीशन, न उनको हार्म करें, हम प्रभु की ओर दृष्टि करें। और यदि प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे तो श्राप से शाम को प्राप्त कर लेंगे। और कुछ हद तक ये श्राप भी शाम की प्राप्ति कराने के लिए ही होता है। हम उसे समझ नहीं पाते और हम खाम का दुश्मनी मोड़कर अपने जीवन का बहुत कीमती समय व्यर्थ ही गवा देते हैं। आइए श्राप से शाम, महाराज परीक्षित आज कैसे शाम की प्राप्ति करेंगे, इस कथा को हम सुने। परीक्षित के पास पहुँचे, उसके पूर्व आज अंतिम दिन है, नाचने गाने का, कीर्तन करने का अंतिम अवसर है। तो 2-5 मिनट खड़े होकर भाव से हो जाए। सब लोग अपने आप को गजेंद्र समझिएगा। और जैसे भाव से गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वैसे ही भाव से हम सब भगवान को पुकारे महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।